गाइस, हाउ आर यू ऑल। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती है उसके पहले हमको सिंपल इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सब हम लोग समझेंगे। ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं। अब सबसे पहले आपको बताऊँगी सिंपल इक्वेशन क्या होती है, और सिंपल इक्वेशन को जानने के लिए हमें सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना होगा। अच्छा, ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। Algebraic expressions are formed from variable and constant using the operation of addition, subtractions, multiplication and division। समझ में आ गया होगा आपको कि क्या लिखा हुआ है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में होते हैं, एंड उसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के रूप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे दिखाई देते हैं, अभी आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आया है तो आप नीचे एग्जाम्पल में देखिए। जैसे कि x+4 दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वाई? बिकॉज देयर इज x इज वेरिएबल एंड 4 इज कांस्टेंट। तो हमको इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस है जहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, और साथ ही उनमें कुछ ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अब आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इसमें कहाँ है? मल्टीप्लिकेशन आप देखिए 4 एंड x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। इतना तो आप जानते हैं ना। कोई भी डिजिट जैसे 6x², अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। ये क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की पावर शो कर रखी है, ऐसा क्यों किया है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये हम सब बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ आप अभी ये देखिए कि इस टाइप से हुआ तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 3y, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2xy + 5, that is called algebraic expression। xyz, x plus y plus z and x plus x² is also called algebraic expression। that is clear? आपको क्लियर हो गया कि algebraic expressions किसको बोलते हैं। algebraic expressions ऐसे expressions होते हैं जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट के फॉर्म में होते हैं और साथ ही कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के साथ में होते हैं। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के बाद अब हम आते हैं इक्वेशन पे। जो हमारी सिंपल इक्वेशंस होती है वो क्या होती है। ओके, इक्वेशंस क्या होती है वो देखिए आप। इक्वेशंस की भी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। An equation is a statement of equality। An equation must contain an equality sign equal between two expression। आपको ये साइन के बारे में पता है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये इक्वल का साइन है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो मुझे बतानी नहीं चाहिए। An equation is a statement of equality। ऐसी जो इक्वेशंस होती है वो स्टेटमेंट होती है किस चीज़ की? इक्वालिटी की। एन इक्वेशन मस्ट कंटेन एन इक्वालिटी साइन बिटवीन टू एक्सप्रेशन। जो इक्वेशन होती है वो टू एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वालिटी साइन, देखो ये लगा रखा है, ये इक्वालिटी परफॉर्म करती है। कैसे? जैसे 2x = 5 यहाँ इक्वल है, दैट मीन्स ये एक इक्वेशन है। समझिए बात को। इसी टाइप के एक्सप्रेशन हमने ऊपर भी पढ़े हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कहीं भी इक्वल का साइन यूज़ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम इक्वल का साइन, अभी हमने यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को समझा था, साथ इक्वल का साइन परफॉर्म होता है, दैट मीन्स इक्वेशन, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन बनती है वहाँ पर जहाँ इक्वल का साइन होता है। जैसे 2x = 5, दैट इज़ इक्वेशन। 3x + 4 = 10, इक्वेशन। 2y + 3/2 = 9, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। वाई? बिकॉज देयर इज़ इक्वल साइन। x + 1 = 2, 1 - x + 1, that is called equation। okay, do you understand that? इक्वेशन क्या होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसमें आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें इक्वल का साइन परफॉर्म नहीं होता है। वो सिंपल बस ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो साइंस यूज़ होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते। ओके,
एक्सप्रेशन डू नॉट हैव इक्वलिटी साइन. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अब आगे जब हम समझेंगे इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरी मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ये आपकी 8th क्लास का एक चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसके आगे क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बाद में अगली क्लास में समझाऊंगी. लेकिन जो इक्वेशन है होती है उस इक्वेशन को मैं एक्सप्रेस करके बताती हूँ. जैसे 3x + 4 = 10. ये जो है ये हमारी इक्वेशन है. इक्वेशन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर इक्वल का साइन है, दैट मीन्स ये इक्वेशन है. अगर ये ऐसे होता तो ये क्या होता? ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या क्या है ये मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पर हमको देखना है ये जो साइड है हमारा ये होता है LHS. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स में LHS बोलते हैं, ये LHS कॉल करते हैं. और ये जो इक्वल के इस साइड वाला जो साइड होता है वो होता है RHS. ओके, इतना तो हमको समझ में आ गया. ये बेसिक नॉलेज है जो हमको अभी सीखना है, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत हमको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगती रहेगी. ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये x है ये वेरिएबल है एंड ये जो 3 है ये कांस्टेंट है. ओके, और यहाँ पर ये जो इक्वल का साइन है ये इक्वलिटी के लिए यूज़ हुआ है. तो ये हुई हमारी सिंपल इक्वेशन. अभी आपको समझ में आ गया ये क्या है? ये सिंपल इक्वेशन. ओके, ठीक है. आज का जो टॉपिक था हमारा सिंपल इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगी. ओके, थैंक यू.